आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राइटर कैसे बने। यदि आपको राइटर बनना है तो कैसे आप राइटर बनेंगे, राइटर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। तो आज इसी सब्जेक्ट पर हम लोग बात करेंगे और आज के वीडियो में हम बताएंगे कि राइटर कैसे बने। सबसे पहले यदि आपको राइटर बनना है, यानी राइटर को हिंदी में कहते हैं गीतकार, गीत लिखने वाले को गीतकार कहते हैं। यदि आपको गीतकार बनना है, राइटर बनना है, तो पहला बात आता है आप किसी भी गानों को ध्यान से सुने। गानों को आपको ध्यान से सुनना है। सुनने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का अर्थ भी समझना बहुत जरूरी है। गाना को सुनिए और उसके अर्थ को समझिए। एक बहुत बड़ी चीज, गाना यदि आप सुनते हैं और यदि आपको राइटर बनना है, तो चूंकि मैंने पहले स्टेप पर बात कर रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि राइटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो राइटर कैसे बने, तो राइटर बनने के लिए पहला स्टेप है आपको गाना सुनना और ध्यान से गाना को सुनिए और उसके अर्थ को समझे, साथ ही तुकबंदी पर ध्यान दें। गाना में तुकबंदी होता है, तुकबंदी पर ध्यान दे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब दिल न लगे दिलदार हमारे गली आ जाना, जब करना हो हमसे प्यार हमारे गली आ जाना। अब इसमें क्या है, जब दिल न लगे दिलदार, दिलदार, दूसरा में तुकबंदी क्या रहा है, जब करना हो हमसे प्यार, दिलदार, प्यार, हमारे गली आ जाना। तो एक तुकबंदी हुआ। और गाना एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, जाड़ा लगे प्यारा लगे। ये क्या है, तुकबंदी है। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को चले जाओगे, निभाओगे घर को चले जाओगे। और उसमें है कि आंसुओं के बारिश में तुम भी भीग जाओगे, घर को चले जाओगे, निभाओगे, भीग जाओगे। ये सब तुकबंदी है। तो गानों में तुकबंदी का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में दूसरे स्टेप में मैं बताऊंगा कि जिस भाषा में आप गाना लिखना चाहते हैं, दूसरा स्टेप है कि जिस भाषा में आप गाना लिखना चाहते हैं उस भाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप गीतकार बनना चाहते हैं और आपको भाषा का ज्ञान नहीं है और आपको गीत लिखना है, जैसे भोजपुरी हो, हिंदी हो, खोरटा हो, उड़िया हो, बहुत सारा भाषा है, तो उस भाषा में तभी आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे गीतकार बन सकते हैं, जब भाषा का आपको ज्ञान होगा। और भाषा का ज्ञान मतलब उसको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही बढ़िया से आपको पूर्ण रूपेण भाषा आपको समझ में आवे। जैसे भोजपुरी में गीत लिखना चाहते तो भोजपुरी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उड़िया में लिखना चाहते हैं तो उड़िया भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बंगाली में लिखना चाहते हैं तो बंगाली भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से जिस भी भाषा में, खोरठा में लिखना चाहते हैं तो खोरठा भाषा का ज्ञान होना चाहिए, नागपुरी में लिखना चाहते हैं तो नागपुरी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यानी जिस भाषा में आप गीत को लिखना चाहते हैं उस भाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। यह दूसरा स्टेप हुआ। अब मैं चलूंगा तीसरा स्टेप। संगीत की शब्दावली लिखना और सीखना बहुत ही जरूरी है। संगीत की शब्दावली को लिखने के लिए सीखना हमें बहुत जरूरी है। यदि संगीत की शब्दावली अगर लिखना नहीं जानते हैं, किस शब्द का कैसे प्रयोग करें, तो भी आप अच्छे राइटर नहीं बन सकते हैं। तो जरूर ही संगीत की शब्दावली पर ध्यान दें। चौथा स्टेप में चलेंगे।
आप यदि गीत को लिखते हैं तो मुखड़ा होता है, मुखड़ा तैयार करना। आप किसी गीत को उठाइए और उसको मुखड़ा को आप सुनिए, फिर अंतरा को सुनिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चली आना प्रभु जी चली आना, ये मुखड़ा हुआ। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चली आना प्रभु जी चली आना, तुम राम के रूप में आना, ये अंतरा हो गया, ये अंतरा हो गया। तुम राम के रूप में आना, क्या? तो तुम राम के रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चली आना प्रभु जी चली आना। अब मुखड़ा कैसे? कभी राम बन के कभी श्याम बन के चली आना प्रभु जी चली आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चली आना प्रभु जी चली आना, ये मुखड़ा हुआ। अब इसे अंतरा, अब इसको अंतरा पर ध्यान देना है कि अंतरा हम लोग कैसे लिखेंगे, अंतरा होता क्या है। जब गानों को सुनिएगा तो मुखड़ा के बाद में अंतरा होता है, आपको पता चलेगा। उसी प्रकार से अंतरा आपको लिखना है। तुम राम के रूप में आना, तुम राम के रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चली आना प्रभु जी चली आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चली आना प्रभु जी चली आना। ये आपका जो है कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चली आना प्रभु जी चली आना मुखड़ा हुआ, और फिर हुआ तुम राम के रूप में आना, ये अंतरा हुआ। तो मुखड़ा, सब गाना में मुखड़ा और अंतरा होता है। कोई कोई ऐसा गाना होता है जिसमें कि सिर्फ मुखड़ा ही होता है, मुखड़ा पर पूरा गाना आधारित होता है, लेकिन मुखड़ा और अंतरा होता ही। तो मुखड़ा अंतरा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा दा देवी मैया, गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा दा देवी मैया, ये मुखड़ा हुआ। अब अंतरा में आइए, घर पहुँचा दा मोहे माई से मिला दा, घर पहुँचा दा मोहे माई से मिला दा, कि अंगना में अमवा के छाव हो, घर पहुँचा दा देवी मैया। यानी घर पहुँचा दा मुहे माई से मिला दा, यंत्रा हुआ। फिर मुखड़ा वाला टून आ गया कि अंगना में अमवा के छाव हो, घर पहुँचा दा देवी मैया, गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा दा देवी मैया। तो आपको बिल्कुल मुखड़ा और अंतरा पर ध्यान देना है और उसी के अनुसार से आपको तैयार करना है। चाहे जो भी गीत आप तैयार करना चाहते हैं, आप बोलबम का गीत तैयार करना चाहते हैं, छठ का गीत तैयार करना चाहते हैं, होली गीत तैयार करना चाहते हैं, चैता गीत तैयार करना चाहते हैं, आप कजरी तैयार करना चाहते हैं, कव्वाली तैयार करना चाहते हैं, गजल के तैयार करना चाहते हैं, जो भी गीत आप लिखना चाहते हैं, तो आपको मुखड़ा और अंतरा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जब आप कैयक गाना को सुनिएगा तो बिल्कुल ज्ञान आपको हो जाएगा, आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। अब आइए, हमारा 5वां स्टेप है गजल, कविता और शायरी अवश्य आपको सुनना होगा। गजल सुनिए, कविता सुनिए, शायरी सुनिए, क्योंकि उसके शब्दों को आप अपने गीत में पिरो सकते हैं और आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे गीतकार बन सकते हैं। तो बिल्कुल आपको गजल, कविता और शायरी को आप ध्यान से सुने और उसमें प्रयोग होने वाले शब्दों को आप सोच सोच के लिखे कि ये शब्द को हम अपने गानों में कैसे फिट बैठाएंगे। तो ये आपको जरूरी है। अब आपका छठा है कि यदि आप अच्छा गीतकार बनना चाहते हैं या गीत लिखना चाहते हैं या अच्छा राइटर आपको बनना है, तो आपको सिर्फ गीत लिखने से
सिर्फ शायरी लिखने से या सिर्फ चीजों को लिखने से आप नहीं बन सकते हैं, बल्कि कवि सम्मेलन में आप जाएं, शेरो शायरी कहें, अपने लिखे हुए डायरी की बातों को सिर्फ डायरी में ही ना रहने दें, बल्कि मंच पर जा करके और आप उसे सुनाएं लोगों में। सुनने के बाद में क्या होगा कि लोग अच्छे या बुरा दो में से कोई एक कहेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पर ये शब्द जैसे बोले हमको समझ में नहीं। कुछ आपको अपना व्यक्ति होंगे जो आपको बताएंगे कि नहीं ये शब्द कुछ पच नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो इससे क्या होगा, आपको सुधार करने का मौका मिलेगा, और जब सुधार करने का मौका मिलेगा तो आप अच्छा राइटर बनेंगे। अब रहा बात अच्छा मार्गदर्शक, ये आपका 7वां स्टेप है। अच्छा मार्गदर्शक का होना बहुत ही जरूरी है। आपको अच्छे मार्गदर्शक करे। आप जल्दी से जल्दी अगर राइटर बनना चाहते हैं तो अच्छे गुरु आप चयन करें, अच्छे मार्गदर्शक करें, जिनको कि शब्दों का ज्ञान हो, जो आपका अच्छा मार्गदर्शन करे, अच्छे मार्ग की ओर आपको ले जाए और आपको काफ़ी सहूलियत, काफ़ी हिम्मत दे। तो एक अच्छे गुरु का भी आपको तलाश करना होगा, और बिल्कुल यदि वो आप मिल जाएंगे तो आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम सरगम सर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे।